अच्छा लगता है, अच्छा लगा, मतलब ये लगा कि विदिन 1 सेकेंड के भीतर भी आपका जीवन बदल सकता है। मतलब कहाँ थे और कहाँ चले जाते हैं आप, उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है, एनसीईआरटी से आपको मोक्ष मिल सकता है या निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये लक्ष्मीकांत की किताब देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस की। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँ, पहले तो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि एक शायर लुधियानवी की पंक्ति आप लोगों के लिए, उस लाइन में ऐसा है कि 1000 बर्ग गिरे लाख आदियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ कुंवर रणंजय पांडे सर हैं, जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर चयनित हुए हैं। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, तो सर से आज हमारी बातचीत होगी कि इनका मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा है, कैसे नोट्स बनाते हैं, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने फॉलो किया है। और ये वजीराबाद में रहते हैं, जो दिल्ली के 1 किलोमीटर के दायरे में ही लोकेटेड है, और यहाँ पर रहकर सर तैयारी करते हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मास्क पहने, क्योंकि इसकी समय बहुत नीड है। नमस्ते, मेरा नाम कुंवर रणंजय पांडे है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में पीसीएस जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसमें लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर मेरा चयन हुआ है। आइए आपको मैं कुछ अपने किताबें दिखाता हूँ। ये जो बेसिक किताबें तैयारी के लिए कही जा सकती हैं, एनसीईआरटी है। ये कुछ और टेक्स्ट बुक है, जैसे कि इसमें एक नितिन सिंघानिया की बुक है, काफ़ी आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये विश्व इतिहास की किताब है। ये एक ज्योग्राफी की किताब है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की। ये इग्नू संबंधित, इग्नू के लिए कुछ नोट्स हैं। ये कुछ और अन्य किताबें और कुछ नोट्स हैं। इधर में ये लक्ष्मीकांत की किताब देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस की। बाकी ये सब किताब मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की हैं, वो पढ़ता हूँ मैं नॉलेज के लिए। ऐसे ही इसमें आपको एनआरकी मिल जाएगी, फ्रीडम एट मिडनाइट है, ग्रेनविल एस्टिन की किताब है, शशि थरूर की किताब मिल जाएंगी, रामचंद्र गुहा की हैं, युval नोआ हरारी की किताब है। और ये मेरा यहाँ पढ़ता हूँ मैं। ये हाल फिलहाल में ये किताबें कुछ पढ़ रहा हूँ। विगत 1 महीने के अंदर मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। इसमें हर्षवी पंत की किताब है एक, और फिर एक ये गुरचरण दास की किताब है। नीचे और भी खुशवंत सिंह और भी ढेर सारी किताबें हैं। और ये मेरा शयन कक्ष है, यहीं पे हम नींद लेते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और वो कपड़े हैं नीचे, और कपड़े हैं बैग में। सर, अपने बारे में बताएं, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरे बारे में कि मेरी जो आरंभिक पढ़ाई हुई है बलिया ज़िले के स्थानीय विद्यालय में मेरी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। उसके बाद मैं बनारस में कुछ दिन और रहा तैयारी के सिलसिले में, और फिर वहाँ से मैं 2016 में दिल्ली आया। उसके बाद मैंने 5 मेंस दिए हैं। उसके बाद से फाइनली 2020 में मुझे सफलता मिल गई। ओके सर, अभी जो आप सिलेक्ट हुए हैं जिस पोस्ट पे, और सर यूपीपीसीएस में एक अधिकारी बन गए, बहुत लोगों का जो ड्रीम होता है कि सिविल सर्वेंट बने, और आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो अभी आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में कैसा माहौल, आप इससे कैसे फील कर पा रहे हो? अच्छा लगता है, अच्छा लगा, मतलब ये लगा कि विदिन 1 सेकेंड के भीतर भी आपका जीवन बदल सकता है। मतलब कहाँ थे और कहाँ चले जाते हैं आप, तो सामान्य से ये फीलिंग है। लेकिन अच्छा लगा कि आपका जो मेहनत था इतने दिनों का, वो सार्थक हुआ, और जो परिवार की उम्मीदें थी आपसे, उन अपेक्षाओं पे आप खरे उतरे, तो इसका सुकून है। ओके सर, जो ये पोस्ट है श्रम प्रवर्तन अधिकारी से यूपीपीसीएस का जो पोस्ट है, इसमें सर मुझे तो ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, और इसको आप प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताएं कि इसमें कौन सी वर्क होती है, किस टाइप का काम करना होता है। लेबर इन्फोर्समेंट का सामान्य मतलब होता है कि जो भी कामगार हैं, वर्कर हैं, उनके जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने होते हैं। वो उनमें ढेर सारी जिम्मेदारियां और ढेर सारी शक्तियां मिलती हैं उनके द्वारा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। हमारे संविधान में भी ऐसे कुछ प्रोविज़न है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा उसके लिए कि कौन से प्रोविज़न है। ओके सो सर, आप ये बताओ कि आपका मीडियम क्या रहा है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपने तैयारी कैसे करा था, और कौन कौन से नोट्स आप फॉलो किए थे, कौन कौन सा बुक फॉलो किया? मैंने हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी की है, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने सविंद्र सिंह की किताब पढ़ी, खुल्लर की किताब पढ़ी है, माजिद हुसैन की भी, और उसके साथ रूपा मेड सिंपल की 2 बुक्स आती हैं, वो मैंने पढ़ी हैं। जीसी लियोंग की किताब पढ़ी, उसके मैपिंग का मैंने प्रैक्टिस किया। और सबसे ज़रूरी जो होता है, एनसीईआरटी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी है। और जीएस के लिए आप बुक लिस्ट वगैरह मार्केट में वैसे सब है,
तो बुक लिस्ट वो फॉलो करिए। मार्केट में सारी कोचिंग ऐप आपको ये सब बताती है, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये सब आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसके साथ आप सबसे ज़रूरी है कि किसी सबसे अच्छे वेबसाइट को फॉलो करिए जिसमें इनसाइट हुआ, संस्कृति आई इसके वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, फोरम IAS है, ये सब अच्छे वेबसाइट हैं। इसको फॉलो करके आप अपने जो ज्ञान है या नॉलेज है या उसको आप संवर्धित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक मैगजीन मंथली आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, और उसके साथ ज्योग्राफी एंड यू, ये सब कुछ और किताबें हैं, योजना कुरुक्षेत्र है, इसको आप देख सकते हैं कि ओवर बर्डन ना हो तो। और सर न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है? न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरी तो आधी से अधिक पढ़ाई न्यूज़पेपर से ही हुई है, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको फॉलो करना ही चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे NCERT का कोई विकल्प नहीं है, NCERT से आपको मोक्ष मिल सकता है या निर्वाण प्राप्त हो सकता है, इसी तरह आपको द हिंदू का कोई विकल्प नहीं है, वो पढ़ना ही चाहिए। वो बेहतरीन होते हैं, उसके एडिटोरियल और बहुत काम आते हैं। ओके, सो सर NCERT का जो आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपने यहाँ तक कहा कि मोक्ष उसी से मिलेगा UPSC स्टेट PCS क्रैक करने के लिए। तो सर NCERT का नोट्स बनाना क्या ज़रूरी है, या फिर उसको पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? NCERT जब आप पढ़ेंगे तो NCERT की भाषा वैसे भी काफ़ी सहज होती है और बुनियादी जानकारियाँ होती हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ उसमें जो कुछ ऐसा पॉइंट जो लगे कि आपको नहीं पता है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ आपको कॉपी, पेन या फिर ब्लैंक पेपर और पेन जरूर लेना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए। और प्रैक्टिस के दौरान जब मेंस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे या फिर खुद से मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, तो उनमें इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। जो भी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट किए हैं वो वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी काम आते हैं। ओके, सो सर आप ये बताओ कि NCERT जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावे जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक को पढ़ते समय नोट्स जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाना चाहिए? आपने कोई नोट्स बनाया तो प्लीज़ दिखा सकते हैं। मैंने किताब मैं जो पढ़ता था उसको 2-3 बार किताबों को पढ़ता था। उसके बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगता था कि हाँ इसको मैं कैरी नहीं कर पा रहा हूँ या इसको 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बना लेता था और मैप बना लेता था उसका। और फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह तो बहुत ज़रूरी है एग्जाम में बनाना, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। नोट्स सब दिखा सकते हैं कैसे आपने बनाने का, आपका बेसिकली तरीका क्या था? हाँ, जैसे ये है, इसको दिखाता हूँ मैं। इसमें ज़रूर मैंने बनाया होगा, ज्योग्राफी का होगा एक तो। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं उस दौरान, जैसे ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, इसमें आप जैसे डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है, तो उसके अंदर आप शो कर सकते हैं कैसे 2 प्लेटें 2 दिशा में मूव हो रही हैं, या फिर 2 प्लेटें कैसे एक तरफ टकरा रही हैं, तो ये मैप बना सकते हैं। तो इससे काफ़ी क्लियर जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि अभ्यर्थी को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी है, तो ये आपको फ़ायदा कर सकता है। ओके सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे कि आप 5-6 सालों से रह के यहाँ तैयारी कर रहे थे वजीराबाद में, तो सर फैमिली की सपोर्ट की एक बात आती है, उसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट की सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो आपका मंथली बजट कितना रहता है? आप कितने में यहाँ स्टूडेंट अपना खर्चा मतलब निकाल सकते हैं? आपका मंथली बजट क्या था? खर्चे की तो कोई सीमा नहीं होती है, यहाँ पे बहुत लोग खर्चे करते हैं, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये रहे तो आराम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और मेरे तक जहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात रही तो मेरा परिवार इसके लिए हर कंडीशन में हर तरह से मेरे पीछे खड़ा था। और मैंने वैसे कुछ ऐसा करके लोग कहते हैं कि इसने कोई फालतू खर्चा नहीं किया, तो ये बात अच्छा लगता था। बल्कि मैं कुछ दिन पहले जॉब भी ज्वाइन किया था तो उसके लिए कुछ नाराज़गी झेलनी पड़ी थी मुझे कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो है ही हैं। और परिवार का सपोर्ट पूरी तरह से था, माँ का, पिताजी का, भैया का, सिस्टर जो भी चाचा हैं, चाची हैं, सब लोगों का, जो भी और भाई हैं एक आध, सबका, बुआ के लड़के हैं, सबका योगदान, सबकी भूमिका, सबका सहयोग मुझे भरपूर मिला है। सब लोगों ने ही साथ दिया इस जो भी यात्रा रही है इसमें। ओके, सो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने कोई जॉब ज्वाइन करा था, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी होती है? क्योंकि जॉब में भी समय देना होता है, तो फिर समय बहुत कम ही मिल पाता होगा, तो मतलब कैसे आपने उस तैयारी को किया? जॉब का जो नेचर है मेरा, जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो ये पढ़ाई लिखाई संबंधित है और जिस फील्ड की मैं तैयारी कर रहा हूँ उससे संबंधित है, तो इतना ज़्यादा मुझे कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वैल्यू एडिशन हुआ मेरे में, और जो नॉलेज था वो एनरिच हुआ और वो समृद्धित हुआ, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी। सर एक क्वेश्चन और हो जाता है ये कि जैसे मेंस की आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मेंस के लिए, तो उस टेस्ट सीरीज को आखिर आपने कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं? मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज अब तक ज्वाइन नहीं की, ना पीटी के लिए ना मेंस के लिए, यहाँ तक कि इवन इंटरव्यू के लिए मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया।
हाँ, बाहर मार्केट में मिलता था विजन का मेंस का टी सीरीज, उसको ला के और उसमें से अपने जो जरूरी क्वेश्चन आंसर थे उसको देख के मैं फॉलो करता था, अपने पहले आंसर लिख लेता था, फिर उससे मैं मिलाता था कहाँ तक मिसमैच हो रहा है या कहाँ तक सही है, तो इससे अपने खुद को इवेलुएट करता था। बहुत बड़ी बात है कि मैंने पीटी मेंस और इंटरव्यू का मॉक टेस्ट भी नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। और आप सिलेक्ट हो गए? नहीं, मैंने दिया। मैं इंटरव्यू भी देने जा रहा था तो पूर्वाग्रह रहित होकर जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि मैंने पीटी के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी, एक दिन पहले करंट अफेयर देखने के लिए। मेंस के लिए 12-15 दिन की छुट्टी ली थी, इंटरव्यू के लिए 5-6 दिन पहले, बस वही। ओके सर, मुखर्जी नगर में बहुत सारे मतलब सीनियर होते हैं जो उनके जूनियर होते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ आते हैं, वहाँ दोस्त नए नए बनते हैं। और फिर एक बात हो जाती है यहाँ पे, एक मतलब ग्रुप में पढ़ाई करना है, 5 लोगों को 7 लोगों को, मतलब ग्रुपिंग हो जाता है कि इस तरह लोग कहते हैं ग्रुप में पढ़ाई करने पर चर्चा करने पर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ग्रुप स्टडी से ग्रुप स्टडी मैंने कभी नहीं की और मुझे थोड़ा सा ही असहज महसूस करता हूँ इसमें। लेकिन आपके दोस्त होने चाहिए जिससे आप कोई मुद्दा है उस पर आप विस्तृत रूप से डिस्कस कर सकते हैं। क्या होता क्या है कि आपने हो सकता है कोई पक्ष ना पढ़ा हो, उन्होंने उसको पढ़ा हो और वो चीज़ें आपको बता दे, तो वो चीज़ें आप उसे रिटेन कर जाएं। और एग्ज़ाम वगैरह में ऐसा होता है, अचानक से पॉइंट स्ट्राइक करता है और आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। और बाकी हर प्रकार के दोस्त होते ही हैं, तो आप दोस्ती तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन के चक्कर न पड़िए। अपने से खुद से मैं कहाँ हूँ अपने को जज करिए, अपने को एनालाइज करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन के चक्कर में पड़िए। ओके सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लोग कहते हैं कि आपके सामने टेबल पे होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सर पूरी तैयारी के दौरान जब आप पीटी मेंस और इंटरव्यू जब आप इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सर क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो है, जो आप घर पे ने किया, आपने कोई टेस्ट सीरीज हालांकि आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या भूमिका हो जाती है, उसको कैसे आप देखते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपको पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, और यूपीएससी है चाहे यूपीपीसीएस है कैसे सोच रहा है। तो ये सब क्वेश्चन से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही निर्धारित होते हैं। वैसे भी आज बहुत डायनामिक हो गया है उसका जो क्वेश्चन होता है, तो आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स का हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, या फिर जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, अच्छा नॉलेज हो, परिष्कृत नॉलेज हो, जहाँ से मिले आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए उसको। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो सर जैसा कि आपने करंट अफेयर का भी नाम लिया, करंट अफेयर्स के लिए आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? करंट अफेयर्स के लिए एक आध वेबसाइट मैंने फॉलो की है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको फॉलो करना चाहिए। उसमें द हिंदू का कोई विकल्प नहीं है, द हिंदू जरूर फॉलो करिए। उसका वेबसाइट में आप इनसाइट की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, संस्कृति आईएएस है उसकी वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, वहाँ से अच्छी नॉलेज मिल सकती है आपको। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो उतना लंबा एडिटोरियल पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्रक्स रहता है उसका, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं, उसको आप देख लेंगे तो वो रिटेन हो जाती हैं चीज़ें। ओके सर, जैसा कि तैयारी के दौरान बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि 5 साल 7 साल, आप खुद 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक डीमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फैमिली वाला सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सर इसमें आपकी फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस भूमिका रही है, और उन तमाम एक्सपीरियंस के फैमिली वालों से आप क्या कहना चाहते हैं? और जब फ्रस्ट्रेट होते थे, डिमोटिवेट होते थे, तो खुद को कैसे मोटिवेशन में लाते थे? मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। माताजी मेरी हैं, माँ, भैया मेरे, पिताजी, सब लोग। हाँ, सबको इच्छा थी कि जल्द से जल्द सेटल हो जाए या फिर दिल्ली से निकले और पोस्टिंग वोस्टिंग हो जाए, तो इसके लिए वो प्रयासरत थे, इसके लिए अपेक्षा भी करते थे। लेकिन किसी प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट में, इमोशनल सपोर्ट में, मेंटल सपोर्ट में, हर तरह से वो साथ मेरे खड़े रहे हैं। पूरा श्रेय उन्हीं को है। और माँ के लिए विशेष खुशी है, भैया के लिए भी है, जो हमेशा से मुझे अधिकारी बनना ही देखना चाहते थे कि अधिकारी बने, तो इस बात के लिए खुशी है। और दूसरी बात, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे, और अगर उनको अपनी मेहनत पे भरोसा है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बहुत जल्दी जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सारी चीज़ें भर जाती हैं, उसके बाद कोई जो भी अप एंड डाउन होते हैं सब संभल जाते हैं। मतलब वो एक अद्भुत पल होता है जब रिजल्ट आता है, तो उसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है।
ओके सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि आप दो शब्द कहें उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और जो यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका जो नए एस्पिरेंट है उनका आपका क्या मैसेज है? जो भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँ, पहले तो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, आपने डेडिकेटेड वे में तैयारी की अपनी, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। और आप अपने पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करिए, क्या मतलब इसी के लिए इसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं आए गए हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए। और एक शायर लुधियानवी की पंक्ति आप लोगों के लिए, उस लाइन में ऐसा है कि 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी अभी अपने लक्ष्य में सफल हों। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। मैं अपनी तरफ से और जो भी आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूं कि जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, जिस ज़िले में आप श्रम परिवर्तन अधिकारी होंगे, वहां पे अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उस समाज के एक तरीके से नीति निर्माता होंगे आप। तो सर, मुझसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सर ने जो बताया है कि इनका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, नोट्स कैसे बनाते हैं और कैसे इन्होंने तैयारी करा, आप लोगों को एक मोटा मोटी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर अप्लाई करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मास्क जरूर पहने और अपने लक्ष्य को बड़ा रखें। मास्क जरूर पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाथ को सैनिटाइज करें और लक्ष्य को ऊंचा रहें, क्योंकि बहुत आगे जाना है सबको। अभी लक्ष्य आगे है। ओके सर, थैंक यू सो मच।